नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और इजी सा क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं बर्ड फॉर्मेशन होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। तो बर्ड फॉर्मेशन में मेनली दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप है ये कि आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उसके लेटर को यूज करके बोला जाएगा कि कौन सा शब्द बन सकता है। और दूसरा टाइप बनता है कि जो आपको शब्द दिया गया है उसके लेटर को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वर्ड फॉर्मेशन से। आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मैंने ये बताया कि भाई बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इजी सा क्वेश्चन होता है। आप समझ लीजिए कि मतलब ये फ्री के नंबर है। तो ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको एक शब्द दिया गया है, क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन। और ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस मल्टीप्लिकेशन के लेटर्स को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से तीन जो ऑप्शन होंगे वो इसके लेटर का यूज करके बन रहे होंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन होगा वो नहीं बन रहा होगा। तो हमें वही एक छांटना है कि वो ऐसा जो है ऑप्शन कौन सा है जो इसके लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी मतलब कर तो सभी लेंगे, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आपको सीखना पड़ेगा। इसे मैच करेंगे, इन्हें मैच करेंगे, आप सब कर लेंगे। इसमें मेन होता है टाइम बचाना, जल्दी से करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ अप्रोच रहती हैं। जैसे कि जैसे ये शब्द दिया गया है तो हमारे ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो हमें दिख रहा है अभी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कुछ बड़े बड़े हैं, है ना। और जबकि बी और सी, वो सॉरी, बी और डी जो है वो छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ही चेक करते हैं क्योंकि कम लेटर है, एक्शन में कम लेटर है, टिपिकल में कम लेटर है। तो इसे हम जल्दी मतलब चेक कर लेंगे कि बनता है या नहीं बनता है। ये बड़े बड़े जो हैं आपके शब्द हैं तो इन्हें चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं पहले छोटे शब्द से स्टार्ट करें। अगर आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली चेक तो हमें बाद में ये बड़े वाले भी करने ही पड़ेंगे। अगर दो में आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, हमारा टाइम बचेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमें बताना है मल्टीप्लिकेशन से कौन सा नहीं बन सकता। तो मैं अगर बी को चेक करूं, बी ऑप्शन को चेक करूं, तो भाई ये है ACTION। तो देखते हैं ये लेटर इसमें है क्या। ए भी है, सी भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। तो ये है, तो ये तो हमारा बन गया। हमें बताना है नहीं, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, मतलब निर्माण जो है नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये तो बन गया पूरा एक्शन, पूरा यहाँ पर है एक्शन। तो ये हो गया गलत। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये है टिपिकल। तो ये है TIPICA और एल ये है, तो ये भी बन गया। तो ये भी हो गया हमारा गलत। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब तो ए चेक कर लो चाहे सी, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों में लगभग है ना। तो अब सी को चेक करेंगे, एक को ही चेक करना है। दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए भाई, बी और डी तो हटा दिए चेक करके, है ना। अब बचा हमारे पास ए और सी। अब ए और सी में से कोई सा भी अगर हम एक चेक कर लें, जैसे अगर ए को चेक कर लें या फिर सी को चेक कर लें, तो या तो वो होगा और नहीं होगा तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए सी को चेक करते हैं। ये है हमारे पास एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भाई पी दो बार आया है और यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसमें पी देखते हैं दो बार है क्या। तो पी एक बार ये रहा। तो P यहाँ पर सिर्फ एक बार है लेकिन यहाँ पर दो बार यूज हुआ है। तो यही वो लेटर है या यही वो शब्द है जो मल्टीप्लिकेशन के लेटर को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अनकॉन्टामाइनेटेड को यूज करके, भाई इसके लेटर को यूज करके कौन से चार ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें नहीं बनाया जा सकता। ये है ना, निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। तो ये है चार ऑप्शन, ये है अनकॉन्टामाइनेटेड, इसके लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। सबसे लगभग सब जो है हमारे शब्द दिए गए हैं सबकी लेंथ लगभग बराबर है, सब में लगभग बराबर से ही लेटर हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ये है CONTAIN।
तो CONTAIN, तो ये बन गया, तो ये हो गया गलत। उसके बाद चेक करते हैं नेशन को, तो NATION है यहाँ पर, फिर NATIO और ये है N, तो ये भी बन गया, तो ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं मेंशन को, तो भाई MENTION, तो M भी है, फिर हमारे पास E है क्या, E, फिर N, फिर T, फिर उसके बाद है I, फिर है O और N, मेंशन ये भी बन गया, तो ये भी हो गया गलत। अब ये बचा डी ऑप्शन, यही हमारा जो होगा सही आंसर होगा। इसे चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 तो हमने हटा ही दिए, तो बाकी जो बचा है वही तो हमारा आंसर होगा। तो फिर भी आप एक बार चेक कर लो, CONTROL, एग्जाम में नहीं करना, यहाँ पर देख लेते हैं हम। यह है CONTROL, तो CONT, उसके बाद भाई ये जो R है, यहाँ पर कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पर कहीं आ रहा है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ये जो कंट्रोल है, ये इस जो हमारा शब्द दिया गया है इसके लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिजोल्यूशन के लेटर्स को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखे चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये है SOLUTION, तो ये तो बन गया, ये हो गया गलत। उसके बाद मोशन को चेक करते हैं, तो भाई यहाँ पर जो M है और रिजोल्यूशन में M कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, देखिए इसमें जो है M लेटर प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोशन स्टार्ट हुआ है M से, M लेटर है इसमें प्रेजेंट, लेकिन इसमें M कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए यही वो शब्द है जो दिए गए शब्द के अक्षरों को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इवोल्यूशन के लेटर्स को यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इन 4 ऑप्शन में। तो भाई चेक करते हैं, VOLT, तो यहाँ पर है VOLT, तो ये तो बन सकता है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद बी चेक करते हैं हिंट, तो यहाँ पर देखते हैं H, तो ये ऑप्शन हो गया भाई हमारा करेक्ट। क्यों हो गया भाई, यहाँ पर है H, लेकिन इवोल्यूशन में कहीं भी H है नहीं प्रेजेंट, तो यही वो शब्द हो गया जो इवोल्यूशन के लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। देख रहे हैं जल्दी से आप कैसे क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपको पता चलता है हमने पहला जो है ए ऑप्शन ही चेक किया और वही हमारा आंसर मिल गया, तो और भी कम टाइम लगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप भी बहुत जल्दी से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी वही बताना है, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, मतलब कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो ये है प्रैग्मेटिक, है ना। प्रैग्मेटिक में अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ये है गिटार, GUITAR, तो जी, तो अब देखिए हमारा ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट मिल गया। कैसे भाई, जी तो है यहाँ पर यू जो है, ये यू लेटर जो है यहाँ प्रैग्मेटिक में कहीं भी नहीं है ना, तो इसलिए ये ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। यही वो शब्द है जो प्रैग्मेटिक के लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया, पहले पे ही हमें आंसर मिल गया, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पंक्चुएशन, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर भी हमें बताना है कि नहीं बनाया जा सकता। तो भाई चेक करते हैं ए ऑप्शन को, AUCTION, अब देखते हैं AUCTION, तो ये हो गया गलत। अब आगे देखते हैं बी ऑप्शन नेशन को, तो यहाँ पर है भाई हमारे पास NATION, तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि ये भी बन रहा है ये शब्द भी। अब चेक करते हैं पाउंड को, POUND, तो यहाँ पर है PO, दूसरा चेक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर है PO, फिर है U, फिर है N और D हमारा यहाँ पर नहीं है। ये जो D लेटर है ये पंक्चुएशन में कहीं भी है नहीं, देखिए D लेटर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए C वो ऑप्शन होगा जो पंक्चुएशन के लेटर्स को यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए C हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इमीडिएटली, ये शब्द है, और अब के आप देखिए क्वेश्चन है चेंज हमारा। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का
प्रयोग करके किया जा सकता है। ये देखिए किया जा सकता है। तो पहले तो हम बता रहे थे कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता शब्द। अब के बताना है कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो ये है इमीडिएटली, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब चेक करते हैं भाई, ए ऑप्शन चेक करते हैं, DIALECT। अब देखते हैं इसमें है या नहीं ये सारे शब्द। ये है DIA, उसके बाद है हमारे पास L, फिर है E, उसके बाद है C। तो C जो है लेटर वो इसमें है नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि अब के हम बता रहे हैं कि भाई कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और C यहाँ पर है नहीं, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये हो गया गलत। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं अपना, ये है हमारे पास लिमिटेड, तो ये है L, ये हो गया L, उसके बाद I, फिर उसके बाद M, उसके बाद फिर दोबारा से I है, I ये हो गया, फिर उसके बाद है T, उसके बाद है ई, और उसके बाद है डी। तो लिमिटेड जो शब्द है ये इमीडिएटली के लेटर्स को यूज करके बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने भी सारे लेटर्स हैं वो इमीडिएटली में प्रेजेंट हैं, इसलिए वही ये जो बी ऑप्शन होगा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमें बताना है कि अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता हो ऐसा शब्द बताइए इन 4 ऑप्शंस में से। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो वही काम करना है, चेक करना है। सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर है SCOT स्कॉट, है ना। तो ये हो गया S, उसके बाद C और O। देखिए ये जो O लेटर है वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, ये है QUITE, तो ये होगा QUI, उसके बाद है T और ये फाइट। तो ये हो गया बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके सारे लेटर इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए यही वो शब्द होगा जो इस जो हमारा शब्द दिया गया था हमारा, इसके लेटर्स को यूज करके बनाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इसमें वही बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो वही काम करना है। एनवायरमेंट है ये, तो ये है हमारे पास मूवमेंट। तो अब चेक करते हैं, एम, उसके बाद ओ, उसके बाद वी, फिर उसके बाद है ई, उसके बाद है एम, फिर दोबारा से। तो एम देखिए यहाँ पर आया है सिर्फ एक बार, लेकिन यहाँ पर आ गया 2 बार, तो इसलिए ये तो बन नहीं सकता, तो ये हो गया हमारा गलत। अब अगला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये है एंटरटेन है, ये है ना। तो ये है ई, फिर उसके बाद है एन, उसके बाद है क्या हमारे पास टी, उसके बाद है फिर ई, उसके बाद है आर, उसके बाद है टी। तो यहाँ पर भी टी 2 बार आ गया, देखिए एक बार टी आया ये, एक बार टी आया ये, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ टी एक बार, तो ये भी नहीं बनेगा। अब 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में से हम कोई भी एक अगर चेक कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, या तो वो आंसर होगा और नहीं होगा तो दूसरा वाला होगा। तो ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इन्हें चेक करते हैं भाई। ये है EMINENT, एमिनेंट। तो ये हो गया ई, उसके बाद है एम, फिर उसके बाद है आई, फिर उसके बाद है एन, उसके बाद है ई, उसके बाद है फिर ई, दोबारा से ई। तो 2 ई हो गए ना यहाँ पर। देखिए पहली बार तो एक बार दोबारा से देखते हैं। ई हो गया पहला, फिर उसके बाद है एम, उसके बाद फिर क्या है भाई आई, ये हो गया आई हमारे पास। उसके बाद है फिर हमारे पास एन, उसके बाद है ई दोबारा से, तो ये हो गया ई, फिर उसके बाद है एन, ये हो गया, और उसके बाद है टी, तो टी हो गया ये। तो यही वो शब्द है जो एनवायरनमेंट के लेटर्स को यूज करके बनाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन केस ये सी ऑप्शन भी हमारा नहीं बन पाता, तो फिर ऑटोमेटिकली जो डी ऑप्शन है, बचा हुआ ऑप्शन है, वो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, 2 हमने हटा दिए, तो तीसरा अगर नहीं है तो चौथा जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था, या तो हमसे पूछ रहा था कि भाई दिए गए शब्द के लेटर्स को यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन होंगे एक जैसे, है ना, एक ऑप्शन अलग होगा, तो हमें अलग वाला छांटना है।
अब वो अलग वाला हो सकता है कि इसके लेटर्स को यूज करके बन रहा हो, या फिर अलग वाला ऐसा भी हो सकता है कि इसके लेटर्स को यूज करके ना बन रहा हो। तो 3 होंगे एक टाइप के और एक अलग होगा, तो हमें एक जो अलग है उसे ही छांटना है और अपना आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास प्रैग्मेटिक। तो अब चेक करते हैं ए ऑप्शन को। जी, ये हो गया, फिर ये है यू, तो यहाँ पर यू है, यू यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ये तो नहीं बन सकता है ना। अब ये है हमारे पास बी ऑप्शन, AGMARK, तो यहाँ पर है AGMARC, तो ये बन सकता है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, GAME, तो ये है हमारे पास GAM और ई, तो ये भी नहीं बन सकता। तो ये जो डी ऑप्शन है ये भी नहीं बनेगा, इसके लेटर्स को यूज करके ये भी नहीं बनेगा। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 हो गए एक जैसे जो इसके लेटर्स को यूज करके नहीं बनेंगे, और एक हो गया जो बन सकता है, तो इसलिए ये हो गया हमारा सही आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस है। तो उम्मीद है आपको जो है ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं किसी और क्लास में। धन्यवाद।